दोस्तों, जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जल तत्व की सबसे संवेदनशील और भावुक राशि कर्क राशि के बारे में। 27 अप्रैल से लेकर 3 मई, मंडे से लेकर संडे तक का नया सप्ताह आपके जीवन में क्या तूफान या क्या शांति लेकर आने वाला है। कर्क राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह ग्रहों की चाल आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। इस सप्ताह केवल चंद्रमा ही अपनी चाल नहीं बदल रहे, बल्कि बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव भी अपनी नीच राशि से मुक्त होकर एक बहुत बड़ा राजयोग बनाने जा रहे हैं। इस गोचर की पूरी तकनीकी जानकारी और आपके राशि स्वामी चंद्रमा की दिन प्रतिदिन की चाल को हम वीडियो के अंत में बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, उसे मिस ना करें। लेकिन उससे पहले आए गहराई से बात करते हैं कि ग्रहों की यह स्थिति आपके करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम, प्यार और दाम्पत्य जीवन पर क्या हकीकत भरे परिणाम देने वाली है। हम आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाएंगे, कोई आलतू फालतू बात नहीं करेंगे, बल्कि ग्रहों का जो सच्चा और सटीक विश्लेषण है वही आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, नौकरी और व्यापार की, क्योंकि इस सप्ताह सबसे बड़ा धमाका आपके कार्य क्षेत्र में ही होने वाला है। दोस्तों, आपके दसम भाव कर्म स्थान में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी उच्च अवस्था में मेष राशि पर संचार कर रहे हैं। दसम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, यानी दिशाओं के सबसे शक्तिशाली ग्रह। यह स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में एक राजा के समान अधिकार और मान सम्मान दिला रही है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 30 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार बुध देव अपनी नीच राशि से निकलकर आपके इसी दसम भाव कर्म स्थान में सूर्यदेव के साथ आ मिलेंगे। कर्म भाव में सूर्य और बुध का यह मिलन एक बेहद शक्तिशाली बुध आदित्य राज योग का निर्माण करेगा। कर्म भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। जो दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्रमोशन का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है। आपके अधिकारी आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए नए एग्रीमेंट साइन करने और व्यापार का विस्तार करने के लिए यह समय सर्वोत्तम है। आपकी बुद्धि और आपके निर्णय एकदम सटीक निशाने पर लगेंगे। आर्थिक स्थिति और धन के मामले में यह सप्ताह आपको बेहतरीन परिणाम देने वाला है। आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में शुक्रदेव अपनी ही राशि वृषभ राशि पर मोर्चा संभाले हुए हैं। 11वें भाव में स्वयं राशि का शुक्र धन के स्रोत में वृद्धि करता है और आपकी डेली इनकम में जबरदस्त वृद्धि करता है। आपकी सुख सुविधाओं में इजाफा होगा, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके धन भाव दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान है। केतु की वजह से आपकी बचत में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है और परिवार में किसी बात को लेकर धन खर्च हो सकता है। साथ ही आपके 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं, जो अच्छे और मांगलिक कार्यों पर आपका पैसा खर्च करवा सकते हैं। यानी पैसा आएगा भी बहुत, लेकिन खर्चों की लिस्ट भी तैयार रहेगी। इसलिए अपने बजट को थोड़ा प्लान करके चलें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कर्क राशि वाले दोस्तों को इस सप्ताह थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि 10th हाउस में सूर्यदेव आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आपके अष्टम भाव में राहु महाराज विराजमान है। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का होता है। राहु यहाँ पेट से जुड़ी दिक्कत, फूड पॉइजनिंग या बिना बात की मानसिक चिंता दे सकते हैं। क्योंकि 12वें भाव में गुरुदेव है, इसलिए नींद में भी थोड़ी कमी आ सकती है और बेवजह की थकान महसूस हो सकती है। मेरी आपको विशेष सलाह कि इस सप्ताह बाहर के खान पान से बचें और वाहन चलाते समय गति पर पूरा नियंत्रण रखें। रात को सोने से पहले ध्यान या मेडिटेशन जरूर करें।
इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। बात करें शिक्षा की तो यह सप्ताह मेहनत करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में कर्मफलदाता शनिदेव और ऊर्जा के कारक मंगल देव संचार कर रहे हैं। इसके अलावा 30 अप्रैल से कर्म भाव पर बुध आदित्य राजयोग बनने जा रहा है। जो विद्यार्थी किसी बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े हैं उन्हें यह स्थिति बहुत बड़ा लाभ दिलाएगी। आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। शुक्र की पंचम भाव पर दृष्टि क्रिएटिविटी में निखार पैदा करेगी। क्रिएटिविटी से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। संतान क्षेत्र की बात करें तो बच्चों के भविष्य को लेकर आप कोई बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह ले सकते हैं। लाभ स्थान से शुक्र की पंचम भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 11वें भाव में बैठे प्रेम प्यार और रोमांस के देवता शुक्र देव आपकी लव लाइफ में रोमांस और खुशियां भर देंगे। शुक्र समय भी प्रेम प्यार और रोमांस के कारक है। शुक्र की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि पड़ रही है जो प्रेमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। जो दोस्त सिंगल है उन्हें अपने दोस्तों के बीच से या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई नया प्रेमी मिल सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। दाम्पत्य जीवन यानी मैरिड लाइफ की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव नवम भाव में मंगल के साथ है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत रहेंगे, लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण कभी कभार छोटी मोटी बातों पर विचारों का टकराव देखने को मिल सकता है। वाणी भाव में केतु होने के कारणवश आप कभी कभी गुस्से में कुछ कड़वा बोल सकते हैं जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन साथी से बात करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। दोस्तों आए अब वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं जहां हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति और चंद्रमा की दिन प्रतिदिन की चाल को समझेंगे। इस समय आपकी कर्क राशि यानी प्रथम भाव खाली है, कोई ग्रह संचार नहीं कर रहा है, लेकिन आपके दूसरे भाव यानी सिंह राशि पर केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है। आपके अष्टम भाव कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान है। नवम भाव मीन राशि पर 3 बड़े दिग्गज ग्रह मंगल बुध और कर्मफलदाता शनिदेव एक साथ विराजमान है। आपके दसम भाव मेष राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी उच्च अवस्था मेष राशि पर मोर्चा संभाले हुए हैं। आपके एकादश भाव वृषभ राशि पर शुक्र देव अपनी राशि पर संचार कर रहे हैं जो स्थिति अत्यधिक लाभप्रद बनी हुई है। और आपके द्वादश भाव मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव इस सप्ताह होने जा रहा है वो है बुध का राशि परिवर्तन। 23 अप्रैल की सुबह के 6:55 पर बुधदेव अपनी नीच राशि मीन राशि से प्रस्थान कर जाएंगे और मेष राशि यानी आपके कर्म भाव दसम भाव में प्रवेश करेंगे। बुध का यह नीच राशि से मुक्त होना आपके करियर के लिए गेम चेंजर है। दसम भाव में सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। यह राजयोग आपके कार्य क्षेत्र में आपको अपार सफलता, लीडरशिप और मान सम्मान दिलाएगा। रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की चाल की। कर्क राशि के स्वामी ही चंद्रमा है, इसलिए आपके लिए चंद्रमा का गोचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह आपके मन, आपकी भावनाओं और आपके हर फैसले को प्रभावित करते हैं। एक नजर डालते हैं कि मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा कहाँ कहाँ संचार करेंगे। मंडे यानी 27 अप्रैल को चंद्रमा सिंह राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। सिंह राशि आपकी राशि के दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब भाव पर पड़ती है। यहाँ चंद्रमा केतु के साथ मोर्चा संभाल लेंगे। सोमवार का दिन धन के लेन देन में सावधानी बरतने का है। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। केतु के साथ चंद्रमा की युति आपके मन में भ्रम पैदा कर सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो सकती है। इस दिन अपनी वाणी पर बहुत संयम रखें और कोई भी बड़ा निवेश ना करें। 28 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह के 3:35 पर चंद्रमा कन्या राशि में
प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि आपकी राशि का तीसरा भाव है, जो साहस पराक्रम का भाव है। मंगलवार और बुधवार का यह समय आपके लिए बहुत ही ऊर्जावान रहेगा, एक्शन मोड में दिखाई देंगे। आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास आएगा। राशि स्वामी का पराक्रम व संचार आपके हौसलों को बुलंद करेगा। छोटी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। छोटे भाई बहनों और मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर कोई जरूरी मीटिंग या प्रेजेंटेशन है तो इन 2 दिनों में आपको उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। शत्रु दबे रहेंगे। 30 अप्रैल की दोपहर के 1:13 पर चंद्रमा आगे बढ़ेंगे तथा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपकी राशि का चतुर्थ भाव है, जो सुख, माता और प्रॉपर्टी का भाव है। गुरुवार दोपहर से लेकर शनिवार तक का यह 2.25 दिन का समय आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला है। इसी दिन सुबह 10वें भाव में बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है, तो इसका सीधा असर आपके काम और आपके घर पर पड़ेगा। आप घर के लिए कोई नया सामान खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम बन सकता है। काम काज के मोर्चे पर आप छाए रहेंगे और घर पर माता जी का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति देगा। अब हम प्रवेश करेंगे मई माह में। यहाँ चंद्रमा 2 और 3 मई की दरमियानी रात के 12:29 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात संडे यानी 3 मई को चंद्रमा वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि आपका पंचम भाव है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। रविवार का यह दिन आपको अपनी भावनाओं पर बहुत नियंत्रण रखने का है। मन में पुरानी बातों को लेकर उदासी या ज्ञात भय आ सकता है। बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं, लेकिन उन पर गुस्सा ना करें। संडे के दिन शेयर बाजार या सट्टेबाजी के ख्यालों से दूर रहें। यह दिन शांति से घर पर बैठने और भगवान शिव की आराधना करने का है। तो दोस्तों, यह था कर्क राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से 3 मई का संपूर्ण और विस्तृत साप्ताहिक राशिफल। उम्मीद है 10वें भाव का यह बुध आदित्य राजयोग आपके करियर और आपके जीवन में नई ऊंचाई लेकर आएगा। अष्टम के राहु को शांत रखने के लिए रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो और हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और आपका यह सप्ताह शुभ रहे। जय माता दी।